अस्सलाम-o-Aliqum एवरीवन, वेलकम बैक इन गुल्स किचन। उम्मीद है आप सब और आपके घर वाले अल्लाह ताला के करम फजल से बिल्कुल ठीक हैं। आप सबको हमारी तरफ से रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस महीने की रहमतों और बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फ़रमाए और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ, जो है चिकन और भिंडी का सालन। भिंडी गर्मियों में आई थिंक सभी की बहुत ज़्यादा पसंदीदा सब्ज़ी है और अगर इसको चिकन के साथ बनाया जाए तो फिर तो उसका मज़ा दोबाला हो जाता है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ 1 कप ऑयल और मेरे पास आधा किलो भिंडी है। मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको कट कर लिया और धोने के बाद आधा प्याज मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है और इस प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, लाइक कच्चा पका टाइप का हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसकी ये वाली शेप हो जाएगी, तो मैं इसके अंदर भिंडी को ऐड कर दूंगी। यहाँ मेक श्योर भिंडी धुली हुई हो और उसको बहुत एहतियात से काटा गया हो। लाइक सम टाइम भिंडी के अंदर कीड़ा होता है और हम जब गौर से उसे कट नहीं करते तो वो उसके अंदर ही रह जाता है, तो आप इसको बहुत एहतियात से और गौर से कट करें। तो मैंने जो प्याज और भिंडी को 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई किया तो उसे एक अलग प्लेट में निकाल लिया है और बाकी का यहाँ पे जो मैंने थोड़ा सा प्याज पहले बचा लिया था उसको ऐड कर दिया है। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून बनता है ये। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें जो कि 4 से 5 अदद इनको कट कर लिया है। 1 बड़े साइज़ का टमाटर है जिसको कट करने के बाद यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब बारी आती है इंग्रेडिएंट्स की। तो सबसे पहले सुरख पीसी मिर्च मैंने 1 टेबल स्पून ऐड की है और सेकंड नंबर पे मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है। इसके साथ ही मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और सब्ज़ी की क्वांटिटी को देखते हुए मैंने गरम मसाला ½ टीस्पून से भी थोड़ा कम ही ऐड किया है। और यहाँ पे मैं धनिया पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और धीमी आंच पर यानी कि स्लो हीट पे हम इसे पकाएंगे यहाँ तक कि ये मसाला पककर तैयार हो जाए। मैं ऑलरेडी भी आपको बताती हूँ कि कैसे पता चलता है मसाला तैयार हो गया है। तो जब हमारा घी ऊपर आ जाता है यानी ऑयल ऊपर आ जाता है तो पता चल जाता है कि मसाला पककर तैयार हो गया। आधा किलो भिंडी में हमारे पास आधा किलो ही चिकन है जिसको मैंने ऑलरेडी दही लगाकर थोड़ी देर के लिए रख दिया था और इस लेवल पे मैंने चिकन को ऐड कर दिया है और थोड़ी देर के लिए मैं इसे छोड़ दूंगी ऐसे ही ताकि ये चिकन गल जाए या पक जाए। चिकन के पकने की निशानी ये होती है कि जो चिकन के पीसेस होते हैं वो वाइट कलर में चेंज हो जाते हैं। और यहाँ पे जो मैंने भिंडी और प्याज को फ्राई करके निकाल लिया था उसको ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे मज़ीद स्लो हीट पे और हमारी चिकन भिंडी की जो रेसिपी है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ओरिजिनल है और इसका टेस्ट भी बहुत आला है। वंस अगेन आप इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अपनी सब्ज़ी की क्वांटिटी और अपने घर के खानों के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो थम्स अप करके शेयर कर दें। इसके अलावा भी आप रमज़ानुल मुबारक में अपने इफ्तार के लिए जो कुछ भी सीखना चाहते हैं हमें कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह वीडियो बनाकर जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।